8 लाख रुपया का जेवर था, 2 बेटा का शादी हुआ, एक हमारा पत्नी का मिला हुआ, हम ही लोग दिए थे। वो 8 लाख रुपया का जेवर ले गया, बक्सा तोड़ के ले गया, कपड़ा उपड़ा सब काट कूट कर ले गया। बताइए इस तरह से हथियार लेके आया था, 2 पिस्तौल लेके फायरिंग किया है दूरा पर, और बड़ा बड़ा खुकरी जो है शाम वाला है वो लेके बैग में पीछे टांग के आया था। दिया सब रात डाकू सब आया, लूट के ले गया। और कौन ले गया? डाकू सब आ गए, लूट के ले गया है सब। घर आप ही का है? क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र है। अगर आप लोग बोलते तो क्या मारने उड़ने पे भिड़ गया था? तो बाप रे बाप, मारे गोली छोड़े, उड़ा दे, चला उड़ा दे। क्या किया हुआ है? हमारा खिड़की सब तोड़ करके, पेटी घुस गया घर में, पेटी तोड़ करके सामान ले लिया, परिवार का गर्दन में का छीन लिया, कांध में का छीन लिया, पुतोह सब का छीन लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका परिवर्तन कार्य में। मैं सोनू पाठक। आपको बता दें कि ये जिला मुजफ्फरपुर के पारू थाना अंतर्गत गोपालपुर, नया टोला गोपालपुर है, जहां आपने देखा कि सोशल मीडिया पर आपने लगातार, मैं आपको तस्वीर से दिखा रहा हूं कि यहाँ पे एक लड़की का, नाबालिग लड़की का हत्या हुआ था। जहां आपको सबसे पहले सोशल मीडिया पर यह बात चल रही थी कि उसकी रेप करके हत्या किया दिया गया, उसको स्तन को काट दिया गया, प्राइवेट पार्ट में छुरा घोंपा गया। ऐसा कोई मामला नहीं आया है सामने। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हो चुका है कि उसका कोई रेप नहीं हुआ था, उसको स्तन को भी छुआ नहीं गया था, सिर्फ उसको चाकू से गला पे काट कर, सर में भोंक कर उसको मारा गया था। वो आम मर्डर हुआ था, मतलब मर्डर हुई थी, उसकी मर्डर हुई थी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं हुआ था जिसमें इतना बड़ा बात से विवाद बन जाए। आज मैं जिस गांव में खड़ा हूं, यहाँ पे गलती से इन लोग को, हमारे सामने जो इनको देख रहे हैं, इनको हम बाहर निकाले हैं, क्योंकि ये गांव जो है पूरी तरह से प्रशासन से, पुलिस से तब्दील बन चुकी है। या इस गांव में आदमी नहीं, सिर्फ प्रशासन ही प्रशासन मिल रहे हैं। उस गांव में हम भी खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि कल जो घटना हुआ, यहाँ पे जो घटना हुई थी, इस घटना के क्रम में आप जैसी भी देख सकते हैं। बचाइए, इस बेचारे की क्या गलती थी? यादव समाज में वो जन्म लिया, वो गलती किया, गलत उसका था, उसने, और कोई यादव तो नहीं था। एक अगर पूरे टोकरी में आम पड़ा हुआ है, एक गलत हो जाए तो पूरे आम को बदनाम नहीं कर सकते हैं। एक को निकाल कर प्रशासन उसको फेंक रही थी, जबकि उस यादव समाज के जो लोग थे उसको प्रशासन बार बार उसको निकाल के उसके घर पे कब्जा किया। प्रशासनिक जो है पुलिस कार्रवाई अपने की, लेकिन जो इस तरह से भीम आर्मी वाले आकर किसी के घर पे चढ़ना, किसी के घर लूट लेना, किसी की संपत्ति को तहस नहस मिलाना, ये तो सरेआम गुंडई होता है। इसको गुंडई कहिए, इसको कोई भीम आर्मी नहीं कहिए, इसको गुंडई आर्मी कहिए। आदमी का जेवर 8 लाख रुपया का था, वो ले गया। कितना? 8 लाख रुपया का जेवर था, 2 बेटा का शादी हुआ, एक हमारा पत्नी का मिला हुआ, हम ही लोग दिए थे। वो 8 लाख रुपया का जेवर ले गया, बक्सा तोड़ के ले गया, कपड़ा उपड़ा सब काट कूट कर ले गया। बताइए इस तरह से हथियार लेके आया था, 2 पिस्तौल लेके फायरिंग किया है दूरा पर, और बड़ा बड़ा खुकरी जो है शाम वाला है वो लेके बैग में पीछे टांग के आया था। इस तरह से ये भीम आर्मी का कोई रुतबा नहीं है इसमें। इसको गुंडई आर्मी कहिए, हम कहेंगे, खुलेआम कहेंगे कि ये गुंडई आर्मी था। ये जो आपने बता दिया कि इस जो व्यक्ति का, संजय राय नामक व्यक्ति जिसने लड़की के साथ घटना दिया, अंजाम दिया, वो उसका रेप तक नहीं किया था, उसकी प्रेम प्रसंग का पुराना मामला था। उस मामले में कुछ कहीं ना कहीं उसके परिवार का भी सदस्य का हाथ आ रहा है, उसकी बड़ी बहन का नाम आ रहा है कि उसकी बड़ी बहन जो है उसको हत्या करवाने में उसका साजिश है। लेकिन अभी इसको खुल के मैं अभी प्रेस में लीक नहीं करने के अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आने वाले मामले में तुरंत यहाँ के कुमार डीएसपी एसडीपीओ कुमार चंदन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सारी जानकारी देंगे। फिलहाल हम आपको एक तस्वीर दिखा दे, गाड़ी लगी हुई थी, उस तस्वीर गाड़ी को मैं दिखा रहा हूँ। गाड़ी लगी थी, उस गाड़ी को भुरकुस उड़ा देने का, उसकी संपत्ति को नष्ट कर देने का, ये कहाँ से मामला आ गया? ये भीम आर्मी नहीं है, गुंडई आर्मी इसको हम कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, खुलेआम कहेंगे। क्योंकि ये जब देख रहे हैं, इस बेचारे को ट्रैक्टर था, दरवाजे पर लगाए रखे थे, इनकी क्या गलती थी? ये तो संजय यादव के परिवार से नहीं आते हैं, ये तो संजय यादव के रिश्तेदार भी नहीं है, इनका क्या गलती था? ये सब देखिए, ये सब उनकी संपत्ति को, लाखों की संपत्ति का नष्ट कर देना, घर में घुसकर लूट लेना, ये गुंडई आर्मी है, ये कोई भीम आर्मी नहीं है। मैं खुलेआम कहता हूं, अगर आपको एफआईआर करना हमारे ऊपर, कभी मीडिया के ऊपर कर सकते हैं। ये किस तरह के व्यवहार है? ये कोई संजय यादव का घर नहीं था, ये संजय यादव का रिलेशन का घर नहीं था। घर, ये गांव जो है पूरी तरह से पुलिस में तब्दील हो गई है। लग रहा है कि 2020 का जो कोरोना काल था, जिसे सन्नाटा पाया हुआ था, उस तरह से गांव में सन्नाटा है। रक्षाबंधन का दिन है, घर से कोई बाहर तक नहीं निकल रहा है। प्रशासन लोग नहीं आए वहाँ पर,
रोड़ा पत्थर चलाने लगा अब भीरामी वाला सब। प्रशासन ने कहा जो गांव वाले को जो तुम सब मदद करो, तो फायरिंग किया, 2 फायरिंग हवाई फायरिंग किया पुलिस वाला लोग, तब जाकर उसे भागना शुरू किया, तो पुलिस वाले लोग ने पीटना शुरू किया उसको डंडा से। बताइए ये क्या तरीका है? प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही थी, प्रशासन अपना काम कर रहा था, प्रशासन ने उसका घर की कुर्ती जब्ती कर दी, प्रशासन उसको घर पे बुलडोजर तक चलवा दिया, प्रशासन पूरी एक्टिव में है। लेकिन ये भीम आर्मी की तरह जो कुछ नेता है, कुछ नेताओं जो है यहाँ पे उकसाया करते थे, लोगों को उकसा कर इस तरह के काम किए, ये बहुत गलत है। वो तस्वीर मैं आपको आगे दिखाता हूँ किस तरह से प्रशासन इस गाँव में तब्दील है। दूसरे को थ्रेसर जो कि रोड पर जाके देखिए सर, और थ्रेसर पलट दिया, पलटने के बाद में टेलर को गाड़ी से उधर से लिया, स्टार्ट करके गाड़ी को पचका दिया, जेसीबी पर पेट्रोल पटाकर आग सलाई नहीं मिले ना, तो सलाई मिल जाता तो जेसीबी के फूंक देता। और दो कट्ठा केला के दूसरे को केला पका हुआ फूटा हुआ केला को काट दिया फरसा से। बताइए ये क्षति, इतना बड़ा क्षति जो कर रहा है, क्या तरीका है? ये तरीका है किसी का विरोध करना? हाँ, आपको मैं बता दूं कि ये यहाँ गोपालपुर नया टोला का यादव ही नहीं, पूरे बिहार का यादव लगे हुए थे संजय यादव को, उसको अरेस्टिंग करवाने में। ये गलत बात कोई अगर सोच रहा होगा कि ऐसा हो रहा है, ऐसे नहीं, पूरे बिहार के यादव लगे थे, क्योंकि एक कलंक के नाम पर, यादव के नाम पर वो कलंक था, जिसको समाज उसको एक सजा देने का था, लेकिन प्रशासन उसको सजा दे। सर आपका है तो आप ये सब कौन उलट दिया? ये सब रात डाकू सब आया लूट के ले गया, और कौन ले गया? डाकू सब आ गए लूट के ले गया है सब। घर आप ही का है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र है। जी। अगर आप लोग बोलते तो क्या मारने उड़ने पे भिड़ गया था? हाँ तो बाप रे बाप, मारे गोली छोड़े, उड़ा दे, चला उड़ा दे। सर चल करके थोड़ा देख लीजिए केला का दशा कि क्या किया हुआ है। हमारा खिड़की सब तोड़ करके, पेटी घुस गया घर में, पेटी तोड़ करके सामान ले लिया, परिवार का गर्दन में का छीन लिया, कांध में का छीन लिया, पुतोह सब का छीन लिया। ये क्या है भीम आर्मी? भीम आर्मी के गुंडा आर्मी करने आए थे यहाँ पे। तुम अगर केला का दशा देखिए कि कितना वो काका चीज सरबार क्या चीज लया था कि कितना गिराया है, वो चल करके देख लीजिए। 100 गो से बेसी पेड़ काट के गिरा दिया। केला का? जी, केला का। ये सो तो आप देख रहे हैं तस्वीर के माध्यम से, जिस तरह से ये घर देखिए, ये घर को जिसमें रैन बसेरा है, ये संजय यादव का कोई रिलेशन का घर नहीं था, नहीं ये संजय यादव का पूर्वजों का घर था, ये घर तो किसी और का था। लेकिन इस तरह का घर को तोड़ना, आप संजय यादव का मदद कर रहे थे क्या इधर? नहीं, अगर मदद करना रहता तो हम लोग उसको घर को मैंने प्रशासन परसों लोग अपना से जो तोड़ करके गया था, हम लोग कुछ नहीं बोल सके। कल भी आया मैंने 500-700, वो भी लगा अपनी कम तोड़ने आई करने आई, उतना प्रशासन नहीं तोड़ा था। अपना हक का जैसे नियम अनुसार वो काम कर करके प्रशासन चला गया। कल 700-800 आ करके वही मैंने बना दिया, अकेला वही लोग काटा। गर्दन में का हंसुल का सामान सब छीन लिया, हमारा परिवार का, पुतोह का, घर में ढूक करके पेटी तोड़ करके सामान ले लिया, पैसा ले लिया। अब देखिए इस तस्वीर के माध्यम से, ये ठीक है किसी की दुश्मनी थी, आपको दुश्मनी क्या थी? दुश्मनी किसी की कुछ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो है इस तरह से जो व्यवहार किया आपने, पूरा केला का पेड़ काट के गिरा देना, किसी को संपत्ति को नष्ट कर देना, ये तो पूरा सरासर गुंडाई है। इसको नहीं कह सकते हम भीम आर्मी का अच्छापन, इसको सरासर गुंडाई आर्मी कहिए। ये कोई यहाँ पे जो गोल्डन दास करके आता है, उसे प्रशासन तो उसे गिरफ्तार कर ली है, फिलहाल उसकी डोज तो प्रशासन अपनी तरफ से दे रही है, लेकिन इस तरीके का जो दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये देख पाए आप किस प्रकार से किसी की संपत्ति को नष्ट करना। ये संजय यादव की संपत्ति नहीं थी, ये किसी और की संपत्ति थी। ये संजय यादव की संपत्ति को नष्ट करने के प्रशासन का राइट था, आपको राइट नहीं था, लेकिन आपने जो संपत्ति को नष्ट किया, इसका भरपाई कौन करेगा? ये तस्वीर के माध्यम से देखते रहिए।